हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली नेचुरल लाइफ आरजे ब्लॉग्स में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो ये है रात का टाइम और रात के टाइम में मैं बना रही थी सैंडविच। एंड यहाँ पे ना मूंगफली थी, उसमें ना थोड़ी सी ना चींटियाँ लग गई थी एंड थोड़े बहुत बर्तन रखे थे, चटनी बनाया था मैंने। सो मैंने सोचा कि सारी चीज़ों को वॉश कर ले एंड यहाँ पर मैंने सब्जियाँ रख दिया था। एंड उसके बाद यहाँ पर ना मैंने सारी प्रिपरेशन कर लिया था। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर वीडियो जो आप लोग को दिखा रही हूँ वो सैंडविच बनाने का ही डायरेक्टली, क्योंकि मैंने शायद आलू की सब्ज़ी एक बार अपने वीडियो में पूरा सैंडविच का बना के बताया था। सो इसलिए मैंने उसका शेयर नहीं किया। सो आलू की रेसिपी कैसे बनाया था मैंने सब्ज़ी। एंड यहाँ पे मैंने दूध रख दिया था, दूध पूरा फट गया था, पूरी तरह से फट गया था। सो यहाँ पे एंड यहाँ पे ना क्या मैं सेक रही थी, दूध उबालने ही रखा और वो डायरेक्टली फट गया, तो आगे से ही प्रॉब्लम था। सो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया कि जाने दो, अब फट गया तो कुछ कर नहीं सकते। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे वो जुगाड़ लगाया देसी। एंड यहाँ पे मैंने बना लिए थे उसी फटे हुए दूध के पनीर। सो यहाँ पे पहले मेरे हस्बैंड खा रहे थे एंड गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। सो देख सकते हो जो सैंडविच था बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड यमी बना था। सो बिल्कुल क्रिस्पी था और खाने में बहुत टेस्टी, और ग्रीन चटनी तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड उसके बाद यहाँ पे हो गई मॉर्निंग में जो मैंने पनीर, मतलब जो दूध फट गया तो उसका मैंने पनीर बनाया था, तो ये कपड़े पे लगाया था। एंड उसके बाद इस कपड़े में रखा था पनीर को। एंड यहाँ पे ना क्या हुआ था, वो उसके ऊपर कुछ अगर आप प्रेशर वाली चीज़ें रखोगे ना तो वो अच्छी तरह से शेप में आ जाता है। बट यहाँ पे मैंने प्रेशर वाली चीज़ें नहीं रखी थी, सो यहाँ पे इसलिए ना वो अलग अलग ही थे। तो मैंने इनको पूरी तरह से अच्छे से निकाल लिया। एंड निकालने के बाद जो मैंने रात में सैंडविच बनाया था, सो वो थोड़ी सा सब्ज़ी बच गई थी। एंड यहाँ पे जो पनीर बना हुआ था, सो ये भी था। सो मैंने सोचा कि मिक्स आलू का एंड पनीर का पराठा बना दूँ। सो ये सुबह सुबह में मॉर्निंग में हैवी ब्रेकफास्ट भी हो जाता है, सो अच्छा रहेगा। एंड इसीलिए फिर मैंने इनको है ना निकाल रही थी, सुबह सुबह का टाइम था और मैंने बाल धोए थे क्योंकि मेरा व्रत था। गुरुवार का रहता है, तो एक दिन पहले ही मैं बाल को वॉश करती हूँ। सो इसीलिए यहाँ पे ना बहुत गर्मी भी लग रही थी यार सुबह सुबह। और तो ये जो कप टॉप है तो वो भी थोड़ा ना गर्माता है, सो इसलिए और ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और जिस दिन अगर आप बाल धोते हो तो और गर्मी होती ही है। एंड यहाँ पे मैं पनीर आप लोग को दिखा रही थी। एंड उसके बाद मैंने वहाँ की लाइट ऑफ़ कर दी क्योंकि पूजा हो गई थी, थोड़ा टाइम भी हो गया था। एंड उसके बाद मैंने लाइट ऑफ़ किया क्योंकि ना बहुत ज़्यादा नहीं तो लाइटिंग चालू रहती है ना और ज़्यादा गर्मी होती है, सो इसलिए मैंने बंद कर दिया था। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने ना क्या किया कि जो थोड़े मसाले थे वो सारे, ये दाल मैंने सोचा दाल रख दूँ। फिर उसके बाद ना मैंने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हो गए थे पराठे, सो इसलिए मैंने सोचा दाल चावल रख देते हैं, सो ये थोड़ा हल्का हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने दाल है तो भिगो रही थी, बॉटल में पानी रखा था, तो मैंने पहले इस पानी का यूज़ कर लो क्योंकि नहीं तो फिर ये बॉटल यूज़ ही नहीं होती। एंड पानी है तो चेंज होता रहे तो ज़्यादा इजी होता है। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं तू दाल मत बना, रख दे, तू सब्ज़ी बना। फिर उसके बाद मैंने रख दिया। एंड उसके बाद फिर से उनको बोला, जब मैंने ये बना रही हूँ मैं पराठा, तो बोलते जान दे अच्छा तू दाल चावल ही बना दे। फिर वापस फिर मैंने दाल निकाली एंड उसके बाद फिर उन्हें उससे वॉश किया। एंड फिर मैंने वही बनाया था, दाल चावल ही लास्ट में था क्योंकि सुबह फिर इतना टाइम हो जाता है एंड इसलिए फिर वो ज़्यादा हेल्दी भी हो जाता है एंड हल्का भी हो जाता है, क्योंकि अगर सुबह आप थोड़ा ब्रेकफास्ट हैवी करो तो। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने बाल खोल दिए थे क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, सो यहाँ पे मैंने निकाल दिया था बाल, क्योंकि अगर आप बाल को धोते हो जिस दिन तो उस दिन तो बाल टूटता ही है। और अगर आप खाना बनाते रहते हो ना तो और खाने में बाल आते हैं, तो मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। सो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि बाल आए। थोड़ा मैंने क्या किया, हल्का सा खोल दिया था। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर बनानी थी पराठे, सो इसलिए मैंने बाल को ना थोड़ा सा क्लेचर से वो कर दिया था। और यहाँ मैं चेक कर रही थी जो आलू मैंने रखा था वो ख़राब तो नहीं है, नहीं तो अगर ख़राब होगा तो कोई मतलब नहीं। एंड लेकिन वो ख़राब नहीं हुआ था क्योंकि रात का था ना, इसलिए मैं चेक कर रही थी। गर्मी बहुत पड़ रही है, ठंडी रहती तो नॉर्मली चल जाता। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे मैं फटाफट सुबह का जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाला होता है, सो इसलिए मैंने यहाँ पे ना चीज़ें ना वीडियो को भी थोड़ा फास्ट कर दिया। यहाँ पे फटाफट से पराठे बना रही थी। वैसे मेरे हस्बैंड ने खाया ही नहीं, एक ही पराठा खाया। वो सुबह सुबह उनको नाश्ता करना अच्छा ही नहीं लगता है। और फिर यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं ना थोड़ी देर में चेक भी करती जा रही थी कि दाल होगी कि नहीं, क्योंकि ये जो कुकर है तो ऐसा है कि एक बार लगाने से नहीं होती, तो उसको सेकंड टाइम लगाना ही पड़ता है। सो इसलिए फिर उससे मैंने दोबारा लगाया। एंड रोटी बनाते टाइम इतनी गर्मी हो रही थी ना, कसम से गाइस
बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और जो पनीर के पराठे बने थे बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। सो मैं आप लोग को दिखा दूँ यहाँ पे स्टफिंग कैसे मैंने भरा था। यहाँ पे मैंने एक रोटी बना ली थी एंड उसके बाद पनीर था, उसमें हरा धनिया डाल दी थी, लाल मिर्च, और ये देख ही सकते हो आप बहुत ज़्यादा टेस्टी पराठे बने हैं। एंड सुबह का अच्छा ना नाश्ता भी हो जाता है। मुझे तो भूख लगती है सुबह। आप लोग को किस किस को भूख लगती है मुझे बताना। एंड ये वीडियो कैसा लगे मुझे ये भी बताना। बहुत प्रॉब्लम हुई, दूध फट गया, सो इसीलिए ये बनाया, पर जो भी हुआ अच्छे के लिए होता है। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।